बुलबुल ने लिया रौद्र रूप। हुआ नकली वीर का अंत। मीठी माई और बुलबुल के बीच टशन, शुरू हुई जंग। कलर्स के सीरियल मेरा बालम थानेदार में आज महादेव ने बुलबुल को दे दिया है आशीर्वाद और बुलबुल ने धारण कर लिया है रौद्र रूप। भाई उसका नकली वीर से सामना जो हो गया है, ऐसे में अपने वीर को बचाने के लिए बुलबुल का ये रूप लेना लाजमी है। और देखिए कैसे त्रिशूल लिए वो उस नकली वीर को अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और इसमें ऊपर वाला भी बुलबुल का साथ दे रहा है क्योंकि नकली वीर का अंत हो रहा है। जो डुप्लीकेट लेकर आए थे उसको तो बुलबुल एक्चुअली मार चुकी है। तो इस सीन में मैं इसीलिए उससे गुस्सा हूँ क्योंकि वो डुप्लीकेट मेरे प्लान के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन बुलबुल ने उसे मार दिया है। कैसे मारा है मतलब भगवान ही जाने, क्योंकि वो इतनी छोटी सी है कि पर उसको मार दिया है। और इसलिए मीठी माई बहुत बहुत गुस्सा है। तो एक बहुत बड़ा उनका जो प्लान का एक हिस्सा था वो बुलबुल ने पूरा चौपट कर दिया है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। भाई अपने प्लान को चौपट होता देख आखिर मीठी माई कैसे शांत रहती। वो बुलबुल के सामने आ ही गई और अपनी नाराजगी जताने लगी। लेकिन बुलबुल उसका तो रूप देखने लायक है। उसने तो आज मीठी माई को भी नहीं छोड़ा धमकी देने में और उसे डराने में। मार डाला इसे, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये आदमी मेरे काम को अंजाम देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, तूने इसे मार दिया। उसके कर्मों की सजा इसे खुद भगवान जी ने दी। और हाँ, हमारे देश, हमारे परिवार और हमारे थानेदार सबको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी आएगा ना, तो मैं एक एक इंसान को अपने हाथों से मार दूंगी। मेरे देश की मिट्टी, उसकी शान, उसकी आन पर मैं एक भी खरोच ना आने दूंगी। और उसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। और ये नकाब तुझे क्या लगा? तो इसका इस्तेमाल करके हमारे थानेदार सबको बदनाम करेगी? हाँ, उन पर इल्जाम लगाकर सब कुछ हासिल देगी। एक बात कान खोल के सुन, जब तक बुलबुल वीर प्रताप सिंह जिंदा है तब तक हमारे थानेदार सब या उनकी वर्दी पर मैं कोई दाग ना लगने दूंगी। छाई और तेरे ढकोसले का नहीं, जब मैं सबको थारी सच्चाई बताऊंगी कि तू कितनी गद्दार और देश की दुश्मन है। हाँ, एक्चुअली द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि बुलबुल, जिसको हमेशा मीठी माई बोलती थी ये तो छोटी सी चूहिया है, ये क्या ही करेगी, वो ऐसे शेरनी बन के मेरे सामने जाकर खड़ी हुई है और मुझे चैलेंज किया है। और किस तरह से उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है। तो वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि बुलबुल ऐसा करेगी। वीर का तो पता था, लेकिन अब ये पति पत्नी दोनों ही आई थिंक काफ़ी चालाक हो गए। सो जो सीन हम शूट कर रहे थे वो यही था कि बुलबुल पहली बार चैलेंज करती है मीठी माई को कि ना तो मैं उसके थानेदार साहब को कुछ कर पाऊँगी और ना ही उसके देश को। सो दैट इज़ व्हाट वी आर शूटिंग। भाई बुलबुल का ये रूप देखकर तो आज मीठी माई भी हैरान है। भाई देश खतरे में है, ऐसे में बुलबुल कैसे शांत रहती। लेकिन यहाँ पर मीठी माई के शागिर्दों ने बुलबुल को फिर से कैद कर लिया है, जिसके चलते मीठी माई की हिम्मत बढ़ गई और वो बुलबुल को चुनौती देने लगी अपने देश को बचाने की। दुनिया भर की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझे ढूंढ नहीं पाई है और तू चूहिया मुझे धमकी देगी। मुझे तेरे इस देश में दहशत फैलाने, इसके टुकड़े टुकड़े करने आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे भारत माँ के बच्चे बच्चे बॉर्डर से लेकर घर घर तक
दुश्मन के चीथड़े उड़ाने के लिए खड़े और तूने उनका विश्वासघात किया, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। मैं और हमारे थानेदार साहब इस स्वतंत्रता दिवस के दिन कैसे तुझ जैसी हैवान से सबको स्वतंत्र कर देंगे। तू देख और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। देखिए, प्लान तो यही है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं तो ये मानती भी हूँ कि मुझे तो आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है और मैं जो भी डिसाइड करती हूँ वो हमेशा होके ही रहता है। अब वो होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, पर फिलहाल तो बुलबुल और वीर दोनों ही मेरे कैद में हैं, तो देखते हैं दोनों क्या कर पाते हैं। अब बुलबुल ने तो मीठी माई को चैलेंज कर दिया है और मीठी माई पूरी कोशिश कर रही है असली वीर को अपने कैद में रखने की, क्योंकि अगर उन्होंने जरा सी ढील दी तो असली वीर इनकी चुंगल से भाग